हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सत्यम फार्मडी सूरत गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में मैं आज एज ए फार्मासिस्ट सर्व कर रहा हूं। आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक डिजीज जो है वो एड्स है। एड्स के बारे में, एड्स से हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है वो मैं बताने वाला हूं। और जिन लड़कों या लड़कियों को एड्स बीमारी होती है वे मोटा नहीं पाते हैं और क्या होता है, उनको जो नॉर्मल रेंज होता है ग्रोथ फैक्टर का, वो ग्रोथ रुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। जो HIV वायरस होता है, एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। HIV वायरस क्या है भाई? तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये वायरस बहुत ही डेंजरस होता है और साइलेंट किलर की तरह काम करता है ना। इसका जो यदि जिसको एड्स होता है वो सारे लक्षण, सभी रोगों के लक्षण उसमें पाए जाते हैं, है ना। HIV वायरस क्या होता है? अब कहने का मतलब है कि जिसको एड्स होता है ना, उसको उसका शरीर जो है पतला क्यों होता है? क्योंकि जो HIV वायरस होता है वो जिस सेल के कारण हमारा जो बॉडी है ग्रोथ करता है, बढ़ता है, मोटा होता है, उसी सेल को ही टारगेट करता है HIV वायरस, जिसको T सेल्स बोलते हैं। HIV वायरस किस सेल को टारगेट करता है? T सेल्स को। T सेल्स को बॉडी का मास्टर सेल भी कहा जाता है। T सेल जो होते हैं वो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। T सेल्स जो होते हैं वो बॉडी को क्या करते हैं? प्रॉपर ग्रोथ डेथ करवाते हैं, है ना। मोटापा हो गया, वेट जो होता है नॉर्मल वेट, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? T सेल्स। पहला फैक्टर क्या हो गया कि T सेल्स को ये कवर कर लेता है। यदि कवर कर लिया तो उसके अंडर में हो गया, अधीन हो गया। अब कहने का मतलब है जो राज्य जिस राजा के अधीन हो गया उस राजा के कहना तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए HIV का जो अधीन कौन सा क्या हो गया? मास्टर सेल। मास्टर सेल कौन सा हो गया? T सेल्स। ठीक है, एक फैक्टर एक हो गया। दूसरा क्या होता है कि T सेल्स को कवर करने के बाद, है ना, जो हमारे बॉडी में DNA तो जेनेटियल ही होती है, हमारे माता पिता के द्वारा ही, और जो खाते हैं उसके द्वारा भी DNA प्राप्त होता है बॉडी को। DNA किस में से होता है भाई? अमीनो एसिड बोलते हैं ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA किसको बोलते हैं? अमीनो एसिड को, है ना। अमीनो एसिड से DNA बनता है। चलो DNA तो हम तो बॉडी में खा लिए, है ना। प्रोटीन हो गया, जो प्रोटीन बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ मोटा हो गए। चलो प्रोटीन तो खा लिए, तो प्रोटीन क्या बनाता है? DNA बना दिया, ठीक है। तो इतना ही DNA से इतना याद रखिए आप लोग कि DNA से हमारा शरीर का जो मोटाता है या पतला होता है वो उसका कोई रोल नहीं है ना। वो एक मीडियम का काम करता है। क्या करता है? एक मीडियम का काम करता है। जो DNA से RNA जब तक नहीं बनेगा, DNA से RNA जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा बॉडी जो है वो बॉडी जो वेट गेन नहीं, जो हमारे शरीर का वेट है वो बढ़ेगा नहीं, वजन बढ़ेगा नहीं, हमारे शरीर पर मसल्स नहीं होंगे, हम लोग दुबला पतला हो जाएंगे। इसलिए DNA जितना जरूरी DNA लेना है उससे कई गुना ज़्यादा RNA बनना है। यदि DNA से RNA बनेगा तो प्रॉपर फंक्शन शरीर मोटा होंगे, ठीक है। लेकिन DNA से RNA नहीं बनेगा तो शरीर हमारा मोटा या सही फिगर बॉडी का नहीं हो पाएगा, है ना। तो HIV का क्या काम है भाई? तो HIV DNA को भी कवर कर लेता है। DNA से RNA बनने के जो प्रोसेस होता है उसी को ब्लॉक कर देता है। कौन करता है? HIV वायरस, है ना। इसके कारण जो होते हैं लड़का लड़कियां जो एड्स से सफरिंग है, जो एड्स बीमारी से ग्रसित हैं, उसके शरीर दुबला पतला हो जाता है। और पायरोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी टेम्परेचर को हाई करने का। पायरोजन को रिसेप्टर्स को क्या करता है? वो क्या कहता है, उसको डिस्टर्ब करते रहता है। HIV वायरस डिस्टर्ब करने के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा हमेशा बॉडी, जिसको एड्स बीमारी होता है उसका शरीर आप लोग कभी देखिएगा
तो क्या होता है कि उसका हमेशा बॉडी हीट ही रहेगा, है ना। ये हो गया आपका क्या कि एड्स बीमारी कैसे अफेक्ट करता है और लड़का लड़कियां दुबला पतला क्यों होते हैं। इसका अब अगली वीडियो में मिलते हैं कि एड्स बीमारी के कारण किसके कारण एड्स बीमारी होती है। ओके, थैंक यू।